हेलो दोस्तों। अब हम दे रहे हैं मैं दे रहा हूँ एनटीपीसी का मॉक पीवाईक्यू का। ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं राजस्थान से हूँ तो बीच में राजस्थानी निकल जाए, बागड़ी निकल जाए तो माइंड मत करना, हंस लेना बस। ठीक है। क्योंकि पीछे वीडियो बनाई थी उसमें निकल गई थी, तो मैंने बोला नहीं था, तो निकल जाती है। ठीक है। एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट की बनाई थी, मिनी मॉक की। अब मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ और एसएससी जीडी का देखते हैं, देखेंगे नहीं देखेंगे। अब एनटीपीसी का मैं ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। तो साथ साथ में सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है। उसके बाद अगर आप इससे कोई सजेशन हो तो आप भी सजेशन बताना। ठीक है। मैं हिंदी से देता हूँ, हिंदी सेलेक्ट कर ली, ये एग्री कर दिया। देखते हैं, आपके साथ ही देते हैं, आप भी देना और कमेंट करना कितना क्या रहता है। पहले क्वेश्चन मैथ का आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का इतना परसेंट है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बाद में करते हैं, एक बार और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हो गया, हो जा रहा है यार, क्या ही हो गया, ये आ गया, डेटा ख़त्म हो गया, इसका आ गया था। चलो देखते हैं, इसको मूव कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कितने, ये दो होते थे, बंद कर दिया, लेकिन पहले का ये क्वेश्चन है तो दो थे। अगला क्वेश्चन, जी सेट 31 एक है, क्या है जी सेट? पता नहीं क्या है यार, छोड़, स्किप करते हैं इसको, ये करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ये है 10 का डिवाइड यानी 2.5। क्या यार, दिमाग खराब कर रहा है साला, बार बार डेटा ऑफ हो गया। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या है, 2.5 माइनस में, ये देखो, ये मैंने 10 का डिवाइड कर दिया तो 2.5 हो गया। ठीक है। इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। ये कितना है, 3 से तो कटेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई है, तीनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 7/4 गुणा 1/3, ये पता है मेरे को ब्रैकेट करते हैं, लेकिन बाहर कोई प्लस माइनस नहीं है। अंदर प्लस होता तो ब्रैकेट को पहले करते, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई बाहर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। ये अंदर वाला 3 है और ये ऊपर 6, 3 का 6 से, 3 को 6 से काट देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है। और दो दो बचेगा, 2 को 4 से कट जाएगा, यानी कि ये नीचे 12 है और ऊपर 6 है, यानी कि चलो मैं लिख ही देता हूँ, किसी भाई को ना समझ में आई तो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है। क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, हाँ अब चलेगा। 7/2 नहीं, 7/4, 7/12। देखो अंदर तो गुणा कर सकता हूँ मैं, 7/12 गुणा में 6/5 और प्लस में ये आ गया 14/3 और 9/10। तो इन तीन, और दोस्तों इतना तो मैं नहीं लिख सकता, देखो 3 है, इसको 3 से ऊपर 9 कट गया, ये 3। ठीक है। तो ऊपर बच गया 3 और ये 2 है, ये 10 और 2 7 पर कट गया और 2 5 पर कट गया, नीचे बच गया 5। ठीक है। और ऊपर अठा 2 काटे तो 7 बच गया और 9 ने तीनों काटे तो 3 बच गया, यानी साथ ही 21/5। ठीक है। माइनस में देखो, ये है 1/5 और ये डिवाइड वाला गुणा, जब इसको गुणा में बदलेंगे तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी 25/1 हो जाएगा। तो 5 से 25 को काटेंगे तो यह 5 बच गया। ठीक है। ये थोड़ा इधर लिख नहीं सकते तो 1 मिनट, अरे क्या हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, हाँ ठीक। ये कितना हो गया, 5/1। ठीक है। अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को। ये 6 से गया 2 पर। ठीक है। ये तो कटता ही नहीं, ये 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर इसको भी देखो मैं 1 मिनट 1 मिनट में
कलर दूसरा लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसको देखो, ये 2 है, तो 2 को 5/2 भी लिख सकते हैं, इसको मैं 5/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब पूरा का पूरा एलसीएम ले लेते हैं, 10 आ गया। 2 का 10 में डिवाइड करें, 5, 5 पंजा 25, ये आ गया 25 प्लस यहाँ है 7/10, तो 10 तो यह माइनस में था, रुको, माइनस में था, तो ये माइनस 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 में 7 प्लस यहाँ 5, 2 यानी 21 दूनी 42, और माइनस में 10 पंजा 50। अब देखते हैं क्या होगा, ये 50 है, ठीक है। ये इधर लिखो कौन जावे, इधर लिखो कौन जावे, तो 50 है, ठीक है। तो माइनस का हो गया 57, और प्लस का हो गया, ये हो गया, मैं अगला पेज पर करूँगा, थोड़ा देख लें, प्लस में तो हो गया 42, ठीक है। मैं ऐड प्लस कर लेता हूँ, वो कितना था 42 और 25, तो ये था 7 और 6 67, और माइनस में थे 57, डिवाइड में था 10, ठीक है। यही था, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो 42 अन दोनों जोड़ा, तो 42, 5 2 7, 4 2 6 67, अटा हो गया 67, और माइनस का ये हो 57, ठीक है। ये मैंने आगे लिखा है, ठीक है। अब अगले पे देखते हैं, ये था, तो ऊपर बच गया 10, ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 10, 10 से 10 कट गया, एक का आंसर ये रहा ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं लिखता, ठीक है। लेकिन अगर किसी भाई को समझना हो तो समझ भी सकता है, अपने पास टाइम तो फुल है ही, ठीक है। एक्सेल एमएस ऑफिस 2010 की वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट मौजूद होती है, ये शायद 2010 में पूछ रहा है ना, 3 ही होती है, देखते हैं क्या होता है, कंप्यूटर पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, एक संख्या में पहले 25% की कमी होती है और फिर 15% की वृद्धि होती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या क्या दीजिए, मान लीजिए मूल संख्या, मैं बिल्कुल बेसिक से मान ले, मूल संख्या ए है, ठीक है। 20% की कमी, 20% का मान होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 20% का मान होता है 1/5, तो 5 पर 1 की कमी यानी कि 4/5 हो गई 20% की कमी, गुणा में आ गया 15%, 15% का मतलब 15%, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दिखाऊँ 15% का मतलब क्या होता है, अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। 15% का याद होता है 3/20, कैसे आया मैं दिखाता हूँ। 15%, 15/100, ठीक है। 5 से गया 3 पर, 5 से गया 20 पर, ठीक है। 500, 5 दिए 15, तो इसे 3/20, ठीक है। 15% का मान है 3/20, तो की वृद्धि हुई है, यानी कि 3/20, यानी 20 पर 3 की वृद्धि, ठीक है। तो 8 होगी 23 और बटा में 20, ठीक है दोस्तों। और यह होगी आगे कितनी होगी, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आगे कितनी होगी, यह मूल संख्या से इतनी कम होगी, यानी कि ए, मूल संख्या कितनी, ए से कितनी कम होगी, 64। जो क्वेश्चन में दिया वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 64 है ये, यार बड़ी दिक्कत है इसकी, बड़ी दिक्कत है दोस्तों, मतलब अभी वीडियो बनाना सीख ही रहा हूँ मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ छोटा थोड़ा, ठीक है। मल्टीप्लाई 23/20 बराबर ए माइनस में 64, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दिए वो कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से डिवाइड करना है, ये हो गया 25 से, 5 से, ठीक है। ये 5 से गया 4 पर, बाकी तो कुछ करना, ये हो गया 5 5 25, 25 इधर गुणा करेंगे, 25 से हो गया, देखो यहाँ कितना हो गया 23 से, यहाँ 23 मैं तो डायरेक्ट रखता, देखो 25 और ये 23 है, इधर जाएगा, ये कितना 2 बचेगा, और इधर ये 64 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 64 प्लस का हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, यानी कि 32 उत्तर आ जाएगा इसका। संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, इस पर कमी की जाती है, ठीक है। 15% की वृद्धि की जाती है, इस प्राप्त संख्या मूल संख्या से निकम मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 32 क्या है, पहले 20% की कमी की जाती है,
ए में 20% की कमी कर दी और फिर 15% की वृद्धि, यानी कि 20 से 23 होगी। ठीक है, इस प्रकार पर संख्या मूल संख्या से 64 कम है। ठीक है, 64 कम है, मूल संख्या से 64 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात करनी है, यही तो आ रहा है। देखते हैं, अरे इक्यासी क्या, अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया 25। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 25। ठीक है, ये नीचे 25 हो गया, ये इन दोनों का गुणा। ठीक है, 25 का इधर गुणा करेंगे तो 25 है। ठीक है, माइनस में 64 गुणा 25। यार ये फिर दिक्कत हो गई दोस्तों, छोटा नहीं लिखा, छोटा नहीं लिखा, याद ही नहीं रहता, बड़ा बड़ा लिखने की आदत है ना। ठीक है, कोई ना, ये 5 थे, ये बराबर इधर गुणा करो 25a। ठीक है, माइनस 64 गुणा 25। अब मैं एक देखो, ये बराबर है। अब ये 25 ने इन्ना ले आऊँगा तो 25 बड्डो माइनस को जो, या 23 ने इन्ना ले आऊँगा और वो माइनस वाले पास प्लस में जो, यानी कि हेडा में चौको 2 है। अब ये 2 है कि आयो बात तो समझ में आएगी होगी। या तो इन्हें ले आऊँगा तो बड्डो 25 है, माइनस को 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जो, या फिर 64, ये जो 64 गुणा 25 है, इन तो बराबर के ली साइड में, ये बराबर है। ठीक है, इन तो बराबर के ली साइड में जाऊँगा और 23 ने ली साइड में ले आऊँ, 2 है बच क्यों। ठीक है, और ये 64 गुणा 25। अब 64 गुणा 25 ने क्या ज्ञात करांगा। ठीक है, एक तो 25 को गुणो कर लिया, दूसरो तरीको जड़े भी आता 25 5 दिख जानी, एक 5 ने 2 की जरूरत है, 2 5 ने 4 की जरूरत है। ठीक है, 2 दुआ की जरूरत है, 2 दुआ यानी मैं 4 निकाल के इन दे दूँगा तो इन क्या लिख का। देखो मैं 4 निकाल के क्या बताओ, क्या बोलना आ रहा हूँ मैं, 4 निकाल के 1 मिनट दिखाता हूँ। देखो ये 64 है, इन 2 त्रिकोण लिख सका 16 गुणा 4। ठीक है, अब 25 ने 4 गुणों करांगा तो 100 आ जाएगा, 25 चौका 100, अरे 100 का आ गए 2 जीरो। ये देखो कितना ईजीली हो गया नहीं अपना। हाँ, तो डायरेक्ट भी लिख को देखो, देखो 25 है, 2 चौका की जरूरत है, यानी एक चौके में निकाल देंगे, 4 को भाग देंगे 16 बच गए और 2 जीरो लगा दी। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। अब 2 काट देंगे 800 पर। ठीक है, तो एक मान आ गया 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी खरीदे। 41,000 में 2 खरीदा। ठीक है, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। पाया कि दोनों टीवी के विक्रय मूल्य समान हैं। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना लाभ है वो ज्ञात करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, मान लियो ए और बी 2 खरीदा, विक्रय मूल्य समान कर देंगे। 20% लाभ को मतलब क्यों है। अब 120 बट्टा मैं लिखूँगा नहीं, मैं 6/5 लिखूँगा। ठीक है, डायरेक्ट बता दूँ क्या लिखूँ मैं, बराबर बी पर कितनी, अब 15% को थोड़ी देर पर बताया बोला मैं, कितना है 3/20, यानी कि हानि करिए 3 घटाई लिख देंगे, यानी 17/20। और मैं थाना ये और बताऊँ 6/5 क्या लिखूँ। ठीक है, 120 को परसेंट को लाभ, 120 को परसेंट को मतलब क्या है, 120% को मतलब है 120% को मतलब है 120/100, 20% लाभ हो, यानी कि 100 की चीज़ 20 में बेचनी, यानी 120 इन 20 में घटा 120 20 5, तो देखो यहाँ मैं 5/6 लिखो। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, अगर ना आवे तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो यो आप के लास्ट में दियो है, जब मैं बराबर करूँ ये कौन कर, देखो उसने पाया कि दोनों टीवी के विक्रय मूल्य समान, दोनों विक्रय मूल्य समान कर दियो, विक्रय मूल्य ये निकलता है। ठीक है, अब अडूँ काट देंगे, अनुपात निकल जाएंगे 5 से 1 मिनट 5 से गयो 4 पर। ठीक है, तो ओ बी बटा में आ जाओ ए बटा में बी बराबर जो कि 6 चौका 24, ऊपर आ गयो 17, नीचे आ गयो 24। तो ए गो मान 17, बी गो मान 24, या आ गया होंगे वो जो अनुपात है राशि के पूछे है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत में कितनो लाभ हो और कितनो हानि हो बाहर निकालनी है। तो मैं गलत करती हूँ अठूँ, तो आप सीपी अनुपात, चलो एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया अपन, क्या सीपी को अनुपात निकालना हो, CP1 और CP2, यो भी पूछ के बंग अनुपात कितना बेचो। ठीक है, यो निकल गया अपन। अब क्या पूछो है, उसका लाभ या हानि पूछा है, निकालना ही पड़ेगा ना। ठीक है, CP1 CP2। ठीक है, दोनों मिला के कितने टोटल रुपये कितने 41, दोनों मान जोड़ा कितना आवे 41 ही आवे, और डेढ़ो कितना 41,000, यानी कि 1000 गुना सारी चीज़ों मैं दोबारा लिख के देखा हूँ। A/B। ठीक है, ये अनुपात आई हुआ 17
और 24, यानी कि इन 17 में तो टोटल कितना अपना 41 और बड़े कितना 1000 गुणा, तो इन 1000 कर दियो, यो 1000 गुणों कर दियो और इन भी हज़ारों गुणों कर दियो, यानी कि यह 17,000 है। अब हज़ारों गुणों में तुक्कों गुण करियो, ठीक है नहीं, कद थे यहाँ सोचो रट गए हुए तुक्कों हज़ारों गुणों यहाँ करियो। देखो ये दोनों योग 41 है और 41,000 है, मतलब क्या गुण होंगे उससे तो सीधे दिखना हो रहा है अपन 1000 गुण है, तो अपन सीधे 1000 लिख दियो, ठीक है, यानी कि यो 17,000 है, यो 41,000 है। अब क्या पूछिए क्या टोटल लाभ हानि कितना हो जाऊँ, ठीक है। 17,000 ये चीज़ ने 20% लाभ पर, यानी 17,000 20% लाभ पर, मतलब 1/5 को लाभ, तो अठे 2, यानी कि अड़ कितना लाभ हो अठाओ 3400 रुपये को लाभ, ठीक है। अट्ठा अपने 3400 रुपये को लाभ हो गया। अब दूसरा हम देखा हानि कितनी हुई, ठीक है। अब अगलो देखा 24,000 पर, अब बी पर 24,000 24,000 पर हानि कितनी हुई, ये पर आई 3/20 15% की 3/20, हाँ 3/20 भी 500 5 3, ठीक है। 1 0 1 0 2 से 12 पर 1200, तो 12 दिया 36, यानी 3600, 3600 की हानि होना रही है और बटा पिछलम की हो दिखाता हूँ रुको, पिछलम हो 3400 को लाभ प्लस में आयो, ठीक है, लाभ अब थी पूछो कि लाभ देखो ए सारों पहला आप मानो ए पर लाभ, पिछला मैं दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट, ये देखो अरे ए पर मैं लाभ मान्यू तो ए पर लाभ लियो, बी पर हानि मानी तो हानि ली है, ठीक है। तो दोनों अंतर कितना 3400 है और 36 है, 200 का अंतर है कि 200 की हानि, लाभ तो कौन, हाँ देखो लाभ भी दे रहे है, 200 की हानि हुई है, ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, शांति से करना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। कितना टाइम है अपने पास, बहुत है अपने पास, 1 घंटा 13 मिनट हुई है अभी तो, ठीक है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, 468 में देखो लास्ट का 2 अंक हम चौको है तो अड़े भी चौको आना जरूरी है, 68 एम चौको है, एम चौको को नहीं, देखो 2 नंबर पर 4 कौन कटा है, एम 4 तो पक्को है, तो ये 4 तो कटनी चाहिए, तो यह 4 कटा है, यह 4 कौन कटा है, यह भी 4 कटा है और यह भी 4 कटा है, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी भी पूछी है तो बड़ी बताऊँगा 64 में 4 को भाग दे वहाँ पहला तो एंगा गुणनखंड कर लिया तो बहु पूरा पूरा, ठीक है। तो 4 को भाग दें, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 17 17 चौका 68, ये 4 को, और 17 के एलिक्स का यू है 39 गुणा 3, ठीक है, 39 गुणा 3 और गुणा 4, अब याद रखना पड़ेगा 17 हुआ 39 गुणा 3, अब तो ये तो देखो याद करना ही पड़ेगा डायरेक्ट, मुझे तो याद है, ठीक है, मैं क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाता। इसको क्या लिख सकते हैं 13 गुणा 3 और गुणा 4, हाँ एक चीज़ और देखते से थे, देखो 6 और 4 10 18, यानी 9 से भी कटने चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। 9 से कौन सी पहली कट रही है, 9 9 9, 6 और 4 10 18, पहली तो कट रही है, 468 9 9, ठीक है, पहली तो कटा है, दूसरी तो पहले ही काट दिया आप, तीसरी 9 9 18 4 4 10, यह भी कटना आ रही है, और यहाँ 9 9 18 4 10 यह भी कटा है, तो सारों बड्डी देखनी है अपन सबसे पहले तो, यह सारों बड्डी है, देखो देखो सारों बड्डी किया पता चली, अरे देखो 99,400 है, अरे 99,800 है, अरे 99,600 है, यानी 800 यह बड्डी है। अगर यह 13 कट गई तो ये अपना आंसर हो जाएगा, 13 देखना दे, 13 से 2 भाग देके देखो, 13 78, 13 7 91 बच गया 6 91 यानी 8 और 13 6 78 78 यानी 88 यानी 10 बच गया 106, 13 13 8 104 4 ओ कौन कटे, अब यह देखनी है 13 एक बाद में दूसरी बड्डी, ठीक है, 13 7 91 बच गया 8 86, 13 6 78 8 88, 13 6 78 104, यहाँ यह कटन आ रही है तो अपना आंसर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के कर अधिकारी उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उपयोग जारी रहा, ये पता नहीं रे, पता नहीं आता यार, देखते हैं बाद में, जीके कमज़ोर है मेरी, कुछ सजेशन हो तो बताना जीके के लिए। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, कहाँ देखा मैंने, ये क्वेश्चन देखा था खैर लग रहा है यार, इसका क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, इसका 19 आंसर आएगा, हाँ आज मैंने आज अभी ना देख लेना आप,
मैंने ना अभी उसका एसएससी जीडी का, शायद एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जो RW में है ना, वो अभी सॉल्व किया। ये तो 24 जनवरी वाला है, ये 23 जनवरी वाला है। उसमें ये क्वेश्चन दिया था, मैंने देखा था, इसका 19 आंसर आएगा। देखो हम करते हैं, देख लेना, मैंने वीडियो अपलोड किया या तो उसमें या तो 23 जनवरी वाले में RW में। ये सेम का सेम क्वेश्चन था। 24 आम, ये मतलब न्यूनतम संख्या बतानी है इसमें। तो इसमें सबसे पहले HCF लेना पड़ता है हमको, ठीक है। HCF लेंगे जो मतलब सारों बड़ी बड़ी समान संख्या आ जाएगी। तो HCF आऊगा वो 8, ठीक है। HCF तो लेना आन तो योग, ठीक है। 8 बार बड़ी बड़ी संख्या जी सान काटे 8 या 24। तो पहला हम कितनी आ गई 3, ठीक है। 8 या 24 प्लस अगला में 8 7 56 प्लस 8 निम 72। तो ये 7 और 3 10 और 9 19। देखो आ गया नहीं? हाँ, ये मैंने क्वेश्चन देखे डो। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी छप जाते हैं इधर का उधर। 20 मिनट हो गए अपने, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो चलो स्पीड से करते हैं थोड़ा, ठीक है। कोऑपरेट करते हैं, चलो कोई ना, धीरे धीरे करेंगे। 2 कार अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशाओं में चलती है, जिसमें एक कार की चाल दूसरी कार से इतने किलोमीटर घंटा अधिक है। यदि वे 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर दूर हैं तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल को अंतर इतना दे रखी है, ठीक है। 9 घंटा बाद इतनी दूरी है, 9 घंटे बाद इतने किलोमीटर दूर है विपरीत दिशा में। अच्छा ठीक है। 2 कार अहमदाबाद से शुरू होती है, ठीक है। एक पॉइंट अहमदाबाद हो, ठीक है। अहमदाबाद से शुरू होगी, दोनों विपरीत दिशा में जाने आ रही है, ठीक है। एक इन्हें जाना एक इन्हें जाने, यानी यहाँ दोनों को योग, ठीक है। दोनों कारों की एक रहा, यानी दोनों कारों अंतर दे रखे हो। मान ली एक कार P है और दूसरी कार Q है, दोनों अंतर दे रखे हुए। एक कार अधिक मतलब P ज़्यादा है और Q कम है, तो अंतर कितना है 200 किलोमीटर प्रति आवर। और दोनों जान आ रही है, तो दोनों दूसरी दिशा में, या इन्हें जान आ रही है या इन्हें जानी है, मतलब एक साग है दूरी बढ़न आ रही है, यानी क्या होगा योग होगा। योग कितना दे रखे हुए P प्लस Q, P प्लस Q दे रखा है अपने को 9 5 45, यानी कि 500 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर भी 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 200 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, जब भी A प्लस A माइनस टी, ए माइनस बी, P माइनस क्यू, P प्लस क्यू, या ए माइनस बी, A प्लस बी, ये दे रखा हो, तो जब दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करते हैं तो इधर वाला आता है। जैसे P का ज्ञात करना है आपको, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड, क्या पूछा है, दोनों कारों की, दोनों ये दोनों कार योग, योग ज्ञात करना है, ठीक है। योग ही ज्ञात करना है, क्या है योग ही पूछा है। 500 आ गया, फिर तो अलग अलग भी निकालना हो तो इनको जोड़ के देखो, 500 200 700, यानी कि P की आगे आधी करनी है 350, और Q की निकालनी है तो दोनों हम घटा गए, ऊपरली में नीचे घटाएंगे, अंतर कितना है 300 को, और 2 को डिवाइड दे देंगे तो 150, ये दूसरी की आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं सोचो अलग अलग पूछिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया। DHL 4 4 8 4 12, 12 और 4 16, P 2 में, ठीक है। P के बाद में 4 8 12 4 16, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया। देखो देखो मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, पहले डी से 4 8, यानी कि 4 4 8 और अल 12 पर 12, 12 और 4 16, यानी P आ गया। फिर बाद में यही अंक दे रहे 4, पहले मैंने देखो D मैं 4 वो बोल रहा था, D का बोल रहा था मैं, D का 4, H का 8 और अल का 12 और 16, P का 16, ठीक है। उसके बाद अंक भी 4 दिया, 4 4 8 और 4 12 और 4 16। देखो 2 और किसी में नहीं है 2, ऐसे ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी से वाई हो गया, लास्ट में डी चला गया, ठीक है। वाई डी अपोजिट किया, डी ई। देखो इसमें क्या किया क्वेश्चन में, इसमें डी मैं, मेरा तो हो गया। देखो मैं से मैं डायरेक्ट कर दिखाता हूँ, फिर मैं वैसे करके दिखाऊंगा आपको। इसमें डी उल्टा लिखा है, देखो ठीक है, उस उल्टा लिखा है तो वाई टी आई, वाई टी आई, वाई टी आई, वाई टी। देखो इसमें क्या लिखा, उल्टा ही लिखा है डी, इसमें उल्टा लिखा वाई एन आई, वाई एन आई, और वाई टी आई, वाई टी आई एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही करना, पूरा लिखना नहीं है, अब लिखोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमी वसा, हाँ वो इंग्लिश में कर, हाँ वसा वाला तो एडिपोज टिश्यू होगा, एडिपोज एडिपोज एडिपोज, यार इंग्लिश में करना है, रुको। मैंने बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ी है ना, इंग्लिश में कर, एडिपोज कौन सा होगा, मान जा रहा है, और वसा उत्तक है ना, वसा वाला ही डायरेक्ट ही हो गया, तो ठीक, वसी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11
सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर से 5 वर्ष बड़ा है। यदि दोनों की आयु घटा दी जाए तब शेष खिलाड़ियों की औसत आयु टीम की औसत आयु से 3 गुनी कम है। पूरी टीम की औसत आयु व्यक्त कीजिए। 3 वर्ष कम है। अच्छा, 3 वर्ष कम है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन की अगर बहुत शॉर्ट में कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 11 आदमी मान ली औसत आयु की है, अन है, ठीक है। और 2 बंदा है, 2 बंदा की औसत आयु कितनी है? वो 35 साल को और 5 साल बढ़ गए, यानी दूसरों 30 साल को है, यानी दोनों को योग कितना आ गयो? दोनों योग कितना आ गयो? 35 यानी कि 65। देखो एक 35 को है, योग 35 की पिट की 5 साल बढ़ो, यानी कि 5 साल छोटो आ गयो, यानी 30 को हो गयो, यानी दोनों योग आ गयो 65। तो एवरेज कितना आ गया? 2 को भाग दे देंगे, मतलब दोनों को एवरेज कितना आ गया? 2 को भाग दे देंगे, ठीक है। 2 को भाग दे देंगे तो एवरेज कितना आ गया? 65 बाद दो 32.5, 32.5, ठीक है। यो आ गया दो एवरेज, और टोटल एवरेज इतना है, तो 9 एवरेज कितना होगा, ठीक है। ये वैसे ही कर लेते हैं, 3 वर्ष, हाँ ठीक है। तो कैसे होगा रहा है, मैं खुद ही भूल गया। बिया गुणा करके धो जो, देखो 11 और 65 बिया करके धो जो, मैं डायरेक्ट करना देखूँ क्या होगा। डायरेक्ट कैसे होगा? होगा 3 से कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2 चले जाए तो 3 कम हो जाए। तीनों कम होना रही है पहले, मतलब अंग मतलब औसत ज़्यादा, यानी 32.2 तो कम ही होगा, 32.2 सारा ही कम दे रखे। ठीक है। ऑप्शन करके देखेंगे कौन से हम 3 कम आवे। पहले मैं लियो 24, ठीक है। जो अगर ये 24 का 24 लेके जानता, ठीक है, तो कोई फर्क कौन पड़ता, लेकिन वह 24 में कितना फालतू लेके गया, ये हो गया 6 और 2 8, 8.5, यानी 8.5, 8.5 फालतू लेके गया, और 2 जना, ठीक है। तो 9 जना पर कितना फर्क पड़ेगा? 17, वो तो को नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन करके देखने दे, 24 साल तो को नहीं हुआ, ठीक है। अगले 28 सालों, 28 में कितना ज़्यादा है? 28 में ज़्यादा है 2 और 2 4, 4.5 और गुणा 2, यानी 90 बटा में 9, यानी 10 को फर्क आवे। नहीं 9, 1 को फर्क आवे, 1 को फर्क आवे, ठीक है। एमा 6 2 8 85, यानी 17 को नहीं आओ। 4 2 6 13, 5 2 7 75 दूनी 7.5 15। यार 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 क्या हो गया? 3 से कम हो जाती है, 3 से कम हो जाती है। चलो वैसे ही कर लेते हैं, बाद में देखते हैं यार, छोड़, गुणा करके कर लेते हैं शॉर्ट में, नहीं हो रहा तो। देखो 11 की अन है, ठीक है, और हम दोनों योग कितना है? हम दोनों योग है 65 साल, ठीक है। तो सारा योग कितना, यानी औसत अन है, तो 11 अन होगी, ठीक है। और या टोटल औसत आयु या 65 और प्लस बचेगा कितना? 9, 9 की कितनी होगी? देखो 3 कम होगी, तो अन -3, ठीक है, अन -3, तो उठाओ 9 इन जाके कितना? 2 न बचे जो, देखो इनको अन को अंदर गुणो करांगा, 9 को अंदर गुणो 9 अन, और 9 को 3 से करांगा तो -27, ठीक है। 27 में घटा देंगे तो कितना बचियो? 8 15 मुँह 7 के 8, इन से लेट 5 बचियो, 5 बचने का 2, तो 19, अन को माना कि 19। क्या पूछा है? पूरी टीम की औसत आयु है, फिर भी गलत आ रही है। 9 27,
घटाए तो सही है कि 27 98 इन्होंने से 15 15 में 7 गया 65 सही है 65 है कि 75 है। एक क्रिकेट टीम के कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष अच्छा विकेट कीपर बड़ा है अरे यार गलत कर दिया जैसे कप्तान है कप्तान 35 का है ठीक है और विकेट कीपर है ना वो इससे भी 5 साल बड़ा है यानी कि 40 का है तो टोटल 75 हो गई यहाँ पर भी 75 यहाँ पर 75 हुई तो होगी 48 48 होगी तो अड़ा बचेगी 24 ठीक है बड़ी क्लियर होगी अरे यहाँ पर तभी वो वैसे गलत हो रहा था अब देखते हैं शॉर्ट में करके 1 मिनट रुको मैं अगला पेज ले लेता हूँ शॉर्ट में करके देखते हैं देखो 11 अन और इन दो की कितनी आओगी अब की बार अगर योग 75 होगा तो वो 35 दूनी 70 37.5 ठीक है 37.5 आओगी ठीक है अगर 37.5 आई तो 24 लेके देखा 24 से कितना ज़्यादा ये ज़्यादा है 24 से 6 और 7 13.5 देखो आ गया ना 13.5 मल्टीप्लाई 2 बटा में 9 तो ये 13.5 27 है ये हो गया 27 है तो 3 से घट गया 27 दिया 3 को अंतर दे रखो ठीक है ऐसे होता था अरे यार चलो थोड़ा पढ़ने में गलती कर दी मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया ये भी नहीं आता यार जिक्के तो बिल्कुल डल है भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर हाँ ये पता है इंदिरा पॉइंट केप कमेरिन कन्याकुमारी केप कमेरिन हाँ इंदिरा पॉइंट ही है ये देखो ये है ना जो भारत है मैं दिखाता हूँ आपको अगर नहीं आता तो देख लीजिए भाई भारत का ये पॉइंट है ना ये तो केप कमोरिन और कन्याकुमारी है ठीक है लेकिन एक अंडमान और निकोबार है यहाँ पर अपने द्वीप अंडमान और निकोबार तो उसकी जो यहाँ पर पॉइंट है ना जो यहाँ पर पॉइंट है वो है जो इंदिरा पॉइंट है वो ये यहाँ पर है और जो ऊपर है ना उत्तरी ध्रुव पर ये है इंदिरा कोल ठीक है मैं आपके सारी रिवीजन कराता हूँ ये इंदिरा कोल देख लेना यार लिखा नहीं जा रहा ठीक है ये है इंदिरा कोल ठीक है ये इंदिरा कोल ये है किबिथु और ये यहाँ पर जो ये पूर्वी है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में ठीक है यहाँ देखो मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है ना यहाँ पर तो किबिथु है पूर्वी यहाँ पर है जो पश्चिमी है ना वो है गुहार माता ठीक है गुहार माता जो है गुजरात के अंदर और जो ऊपर है ना वो इंदिरा कोल जो इंदिरा कोल है और जो यहाँ पर है वो इंदिरा पॉइंट है ठीक है और यहाँ पर कन्याकुमारी है उसको केप कुमेरिन भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों ध्यान रखना ठीक है अब इसमें जो पूछा ना उत्तर दक्षिणी पूछा है ये उत्तरी होगा इंदिरा कोल ये दक्षिणी अब उसमें ये पूछा है देखो बहुत बच्चे हैं ना ये करके आएंगे लेकिन ये नहीं होगा ये होगा ऑप्शन ठीक है इंदिरा पॉइंट वाला होगा कन्याकुमारी वाला नहीं होगा ठीक है मैंने आपको चारों पॉइंट है ये रिविजन करवा दिया ठीक है देखो जितना आता है वो बता देता हूँ यारों स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ ये इंदौर है ये तो पढ़ लो मेरा 2020 हाँ वो 3-4 सालों इंदौर ही चलने आ रही है 2023 को पढ़ मैं जो करंट अफेयर वो क्वेश्चन है लेकिन वो इंदौर ही है शायद एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए 4 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर सव्य की इतनी गुना हो जाती है ये तो क्वेश्चन शोर है ठीक है कोई राशि है देखो सभी इतनी गुना होना मतलब ये पहला यही बात 10,000 छोटा लिखूँगा फिर आगे दिक्कत होगी 10,000 से कितनी होगी यूएससीपी उत्तर तो सीधो कितना 4 साल हुए नहीं 4 साल हुए 10% आओ कैसे आओ देखो 4 साल को है कितनी 146 होगी देखो 10% को अपना याद रखना है ठीक है मतलब रिविजन करें 10% को 1 साल को 10% हो गया 2 साल को चक्रवर्ती ब्याज हुआ 21% ठीक है ये 2 साल को 10% को 3 साल को चक्रवर्ती ब्याज जो है वो है 33.1% ठीक है और 10 साल को 4 साल को चक्रवर्ती ब्याज जो है वो है 46.41% ठीक है अब मेरे को देखते ये कैसे याद आ गया देखता हूँ मैं दिखाता हूँ अब 4 साल को ये तो चक्रवर्ती ब्याज है जब अपन चक्रवर्ती ब्याज के बाद में जो कि मूलधन यानी कि जो राशि ज्ञात करनी बनी वह राशि की हुआ है एक मतलब अगर एक जोड़ दिया जी हाँ दिखाऊँ मैं अगला पेज पर दिखाऊँ वे अपनी 4 साल को 46
4 1%। अब मान लो कोई जहाँ कोई 20% को ब्याज हुआ है, ठीक है, तो राशि कितनी 120, यानी एक आगे लगा दिया। तो मैं अगर एक आगे लगाऊंगा तो ये जो 146 पॉइंट इतनी, और 10,000 खातर है या 100 पर, और 10,000 पर है तो 2 जीरो गुणा हो, तो यह कट जाएगी, यानी कि इतनी राशि आ जाएगी। देखो यही दे दी 146 यानी 100 गुणों करांगा, ठीक है, क्योंकि यह तो 100 पर मान है और अपन 10,000 पर पूछे नहीं 100 गुणा चीज़ है, तो इन भी 100 गुणों कर देंगे तो ये उत्तर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भाई कमेंट कर दियो अगर थाने बागड़ी में समझ में ना आवे, मतलब कभी कभी निकल जावे, मैं कोशिश तो करूँ हिंदी में बोलने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सावित्री खालिस्तान की महान, ये मराठी होना चाहिए इसका। तो भारत में प्रथम पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? 53 में। डालो ये देखो 1853 में चली थी। ये बॉम्बे से थाने वाली वही होनी चाहिए, बॉम्बे से थाने। अगर गलत है तो भाई कमेंट बता देना। मेरे तो ये याद है बॉम्बे से थाने। और 1853 में ये भी पूछ लेता है इसके सामने वो वॉइस रॉय कौन था? ये था डलहौजी, डलहौजी, ठीक है, वॉइस रॉय था डलहौजी, ठीक है, डलहौजी वॉइस रॉय था। बॉम्बे से थाने चली थी, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ चली थी। बॉम्बे से थाने चली थी, 1853 में चली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार क्षेत्र में ISP का, देखो अब ये मेरे को क्वेश्चन आता तो है नहीं, देखो सच में बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं ट्रिक लगा के देखता हूँ, अगर लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो देखो पहले सब में इंटरनेट 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 है, सब में इंटरनेट है। दूसरे में स्पीड है, सर्विस है, स्पीड है। अगले में प्रोटोकॉल है, और प्रोवाइडर नहीं लगती भाई साहब, इसमें नहीं लगेगी, छोड़ देते नहीं लगेगी तो। कई बार होता है, मैं बाद में बताऊँगा आगे क्वेश्चन आए तो ट्रिक वाला। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, ये तो जड़त्व का नियम है, ये तो आता है मेरे को, फिजिक्स की है ना, साइंस थी मेरे इसमें। 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड, कितना क्वेश्चन हो गया, टाइम जानना रहे हैं, 24 क्वेश्चन हो गया अभी। चलो जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। वैसे भी मैथ के क्वेश्चन चले गए अपने, जीके के कोई टाइम नहीं लगता उसमें। 9 डॉट्स अवार्ड ये नहीं पता किसने जीता, तो करंट अफेयर का है। 400 से इतने के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि जब 8 12 और 16 उन्हें विभाजित करता है तो प्रत्येक स्थिति में 5 डेसिमल आता है, उनका योग पूछा है, ठीक है, कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले योग ज्ञात करने का मतलब इतना डिवाइड होना चाहिए, 5 डेसिमल हुआ है, इन फॉर्मूला हुआ है एलसीएम ऑफ जितनी संख्या दी 8 12 और 16, 8 12 और 16 को एलसीएम और प्लस 5, ये वह संख्या आ जाएगी जो कि यूँ डिवाइड करेगी छोटी संख्या, और गुणा अन कर देंगे तो अगली संख्या भी आ जाएगी, ठीक है। एलसीएम कितना होगा 8 8 और 16 को तो 16 हो गया, और इन आ गया 48, ठीक है। तो वह संख्या आ गई 48 अन प्लस 5, ठीक है। वह संख्या सारू छोटी संख्या जब अड़े एक रख देंगे नहीं अन को मान, तो वह सारू छोटी संख्या आ जाएगी जो कि एवं डिवाइड होगी 5 से पल दे हुए, ठीक है। जी एक रख दियो तो 48 में 53 आ गई, ठीक है। अब अगली संख्या अपन 400 और 500 बीच में जाएंगे, तो 48 को गुणो यानी 50 देख लें अपन, ठीक है। तो हम लम करके 50 गुणों करके देख लें, ठीक है। चल क्यों नहीं, चल जा यार, क्या हो गया, ठीक है चल गया। तो 50 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दिया नहीं 50 दूनी 200 150 250 नहीं 200 4 पर 8 पर, हाँ हाँ 8 पर जाओ, 8 पर जाके देखा तो 8 8 64 8 64 बच गया 6 8 चौका 32 और 6 38 ना 9 पर जाओ, देखो 9 पर जाओ, 9 पर तो 9 8 72, पहली संख्या आ गई 9 8 72 प्लस 5 भी करूँगा, ठीक है। 9 8 72 7 9 चौक 36 और 7 36 और 7 कितना हो गया 43, ठीक है। 432 प्लस 5 यानी पहली संख्या आ गई 400 प्लस 5 करना है तो यानी 437, पहली संख्या की 437, अगली संख्या हम 48 जोड़ दें तो अगली संख्या भी आ जाएगी यानी 10 गुणा, तो 480 5 है 485 हाँ दोनों योग पूछो है। तो 7 और 5 12, आंसर आ गई 1 8 4 12 2 922। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो इजी है। 9 6 54 6 चौका 24 2.4, और ये देखो मैं करता हूँ 17 माइनस ये 9 6 54 हो 6 चौका 24 यानी 2.4, अब देखो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, टाइम चला गया, ठीक है। 19 6 6 निम 54 1 4 निम 54 5 6 4 5 11
इसको माइनस कर दियो तो पॉइंट टू पॉइंट गयो और पॉइंट चार गयो और 2 गया तो 5 गयो 9 9 और 7 9 और 17 16 26। ठीक है यू के पूछिए 8 10 0 9 7 क्या यार भाई इसका मेरे को तो आ नहीं रहा। लास्ट में टाइम बचेगा तो देखें, और आपको आता है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता देना। ठीक है कमेंट में बता देना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बाद में करते हैं इसको। रुको 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ इसको। अरे मार्क कर दिया। सुनील कुमार ओलंपिक पदक जीता। सुनील कुमार क्या हम जीतते हो रहे बेरो को नहीं यार, पता नहीं यार, पता नहीं, सॉरी दोस्तों। एक कार को इतने रुपए में बेचकर डेविड को इतने % का लाभ होता है। यदि वह कार को इतने % लाभ पर बेचता तो विक्रय में लिखता ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इतने में बेचकर यानी कि 120। अब मैं आगे के 3 0 नहीं लिख रहा, ठीक है वो आगे लास्ट में लगा देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि डेविड 120 में इतने में बेचता तो 120 का लाभ होता है, यानी 120 का ही मान दिया है। 130 का ही पूछा है, 130 के आगे 3 0 आ जाएगी। ठीक है 130 का ही पूछा है, ठीक है 130 का पूछा था, ये पूरा कर जाएगा। 130 के आगे जो 0 आएगी वो आ जाएगी। ठीक है 2022 तक भौतिकी के 2 बार नोबेल पुरस्कृत कौन थे? मैडम क्यूरी होगी, देखते हैं तुक्का भी लगा सकते हैं तो। ठीक है चींटी के डंक में, ये तो फॉर्मिक एसिड है इसमें फॉर्मिक एसिड नहीं, मेथेनोइक आएगा, हाँ मेथेनोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये A+B है, ये दे रखा है, ABC दे रखा है, ये पूछा है। ठीक है इसका फॉर्मूला होता है, देखो दोस्तों, A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस 3ABC। इनको फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। A प्लस B प्लस, मैं तो फॉर्मूला नहीं लिखता, देखो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है A प्लस B प्लस C, हाँ डिवाइड के अंदर 2, 3 4 फॉर्मूला होता है, जो इसमें लग रहा है ना वही फॉर्मूला बता रहा हूँ। डिवाइड में 2 ब्रैकेट में और बड्डो ब्रैकेट इन अंदर आओ 3 गुणा, नहीं 3 गुणा वाला नहीं है यार, ये दूसरा है। मैं बता रहा ना वो A प्लस B, वो स्क्वायर वाला बता रहा था, मैं ये बता रहा था A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर, बाद में देखते हैं यार टाइम जा रहा है। ये दूसरा फार्मूला लग रहा है, इसमें फार्मूला लग रहा है, इसमें लग रहा है A प्लस B प्लस C डिवाइड में है, नहीं डायरेक्ट ही लगेगा इसमें, डिवाइड वाला नहीं है। इसमें आएगा A प्लस B की होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर। ठीक है और माइनस में 3 प्लस वाला नहीं 3 ABBC वाला फॉर्मूला रहा। ठीक है 3 ABBC ये वाला मैं डायरेक्ट लगाता हूँ इसमें। तो जो पूछा है ये पूछा है अपने को, माइनस में इसका 3 गुना यानी 15 × 45 बराबर A प्लस B प्लस C 14 ब्रैकेट में इसकी होल स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर 196 और माइनस में 3 गुना 47 का 3 गुना 50 का 3 गुना और 3 3 9 यानी 141। ठीक है देखो 196 माइनस 141 है। ठीक है तो 141 से मैं घटाऊँगा तो इन आ गयो, ये पूछिए माइनस में 45 है बराबर 14, ये 14 ब्रैकेट में आ गयो 5 और 5 55 कितने ऊपर है। ठीक है इतना ही आओ तो 14 5 70, ये 14 अंदर मल्टीप्लाई करूँ 14 5 70 7, 14 5 70 और 7 77। ठीक है प्लस में 45 5 और 7 और 4 11। टाइम कौन बच्चों दोस्तों, जल्दी करता हूँ मैं। ठीक है 1 1 2 नहीं 1 1 2 थोड़ी जाएगा, इसका क्या होगा अभी। हाँ देखो मेरे इसका फॉर्मूला याद है। ठीक है इसका वो मान याद है, इसका मान होता है, इसका मान हाँ इसका मान होता है, देखो मतलब पता नहीं कैसे फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट मेरे को याद है। इसका मान होता है, एक का ये होता है और दूसरे का होता है 2 माइनस √3 10 वाले का, ये 10 का है ये कोट का है, तो √3 से √3 कट जाएगा 2 2 4 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है 10 15 का मान होता है ये 2 माइनस √3 और कोट 15 का मान होता है ये 2 प्लस √3। ठीक है तो √3 और √3 कटियो तो 2 2 4 उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना ये सूरत में थी। सूरत में थी। क्योंकि आगे हो रहा है, अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये और राघव को 4 वर्ष के लिए इतने रुपये उधार दिए और उनमें इनमें ब्याज के रूप में कुल इतने रुपये प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 साल के लिए इतना रुपया, 4 साल के लिए इतना रुपया। ठीक है, देखो यह है 7200 रुपया। ठीक है, हम 7200 में दो जो ब्याज क्या निकाला, पहले को ब्याज असाई 1 निकाला। मैं डायरेक्ट करता हूँ लेकिन थाने थोड़ा सा बता दी यार, फिर होगा नीचे कमेंट करोगा थे भी नहीं हमको। ठीक है, तो असाई इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन में 100। तो 100 2 जीरो कट गई, नीचे 100 आओगे, PRT अपॉन 100 2 जीरो कट गई और ये 3 हो गया और R% हो गया। ठीक है, और दूसरों ये सेम टू सेम दूसरों निकाले क्या होगा, 84 2 जीरो कट गई और 4 और R दोनों R तो सेम है तो हम दोनों जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 7 21 7 21 2 3 दूनी 6 और 7 21 216 और ये कितना हो गया, ये भी R% तो काट ही दिया आ रही है। ठीक है, और ये कितना होगा 4 चौका 16 चला गया 1 8 चौका 32 1 33 और एंगो R। ठीक है, गुणा में R है। तो वो दोनों ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज दे रखे ना, कुल ब्याज कितना है ये 4968। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ के मैं लिखता हूँ। ठीक है, अगर जोड़ लिया पहले बाद में आगे लिख देंगे, मैं ये कलर ले लिया। तो 4 6 12 अच्छा लगी 1 3 और 1 4 और 1 5 5 3 2 5 552 R। ठीक है, तो 552 R बराबर, मैं छोटा लिखता हूँ यार, कितना है 49 68। ठीक है, तो अब मैंने काट लिया, कितना कट्टा है, 4 कट्टा है, यो भी 4 कट्टा है, 4 काट लिया। 4 कम 4 4 1 कम नहीं 4 3 12 4 कम 4 बच गई 15 4 3 12 बच गया 3 8 चौका 32 ये 4 कटी 4 कम 4 4 दूनी 8 बच गया 1 4 चौका 16 4 दूनी 8। अब 38 दो तो कटा है, ये भी 2 कटा है, 6 कटा है 12 है वो तो कटा है 4 2 6 ये भी कटा है 6 काटते हैं मेरा। ठीक है, 6 दूनी 12 बच गया 1 6 3 18 R 6 कट गया 6 दूनी 12 0 7 का 42। ठीक है, वो R आ गया। अब 23 निम्मा 207 हुआ। ठीक है, यानी R को माना गया 9%। R ही पूछिए। ठीक है, R ही पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लग रहा है यार, मैंने शुरू में ना आपको समझाने के चक्कर में टाइम लगवा दिया। चलो कोई ना, कर देंगे। 20 आदमी और 15 लड़के काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो कर सकते हैं और 25 पुरुष इतने दिन में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा दिए गए दैनिक काम को करने से एक लड़के द्वारा अनुपात ही पूछा। ठीक है, तो 20 आदमी यानी कि दोनों बराबर करना है। 20 मैन 15 दिन 15 अच्छा 20 मैन, अच्छा ये दे दोगी, मैं सोचा अलग दे रहा है। ठीक है, यानी कि 20 आदमी और 15 लड़के। 1 मिनट यार, 20 मैन प्लस 15 बॉय। ठीक है, ये 10 दिन हम कर दे कोई काम ने, इन बराबर रखांगे अपन। 25 मैन प्लस में 10 बॉय, ये 10 बॉय दोस्तों मैं लिखूँ 10 बॉय, ये ब्रैकेट बंद और 9 दिन हम। ठीक है, 9 दिन हम कर देगा तो अनगुणा ही करना पड़ेगा, कट्टा तो कोई नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया 10, ये 200 हम हो गया और इन्हें करांगे तो 25 नमा 225, तो इली साइड में बच जाएगा 25 200 यानी 25 हम। ठीक है, 25 हम और 8 हो गए 90 और 8 हो गए 150 यानी कि बच गए 60 बॉय। तो 5 से कट गए 5 बार, 5 से कट गए 12 बार, यानी कि 12 और 5 अलग अलग डेढ़ होगी। 12 और 5 डेढ़। पहला क्या पूछ्यो है, पहला पूछ्यो है एक आदमी पूछे पहला तो 12 और 5 आएगा। ठीक है, देखो 12 और 5 5 और 12 दोनों ध्यान से याद करना। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। 3 पार पूछिए तो ये 322 ये मेरे को याद है, ये इसमें वो फॉर्मूला लग गया। देखो x+1y दिया है ना, तो इसमें क्यूब वाला लगेगा, तो क्या n की क्यूब -3n उससे कर लेना। ठीक है, यानी
343 माइनस 721, ये बार बार करने से याद हो गया, ठीक है। 322 आएगा इसका, बार बार करता है ना तो उससे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। शीशे के 6 सेमी व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में, बाद में करांगे यार, बहुत टाइम लगा। वह छोटी से छोटी संख्या का जो इतने से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग है 5 भी जाए 4 भी जाए, चल 5 और 4 देख लें। ये 2 देखो, 2 8 और 3 और 7, अगर यूँ कोई संख्या भाग दें तो वो पूर्ण वर्ग हो गई नहीं, ठीक है। तो 7 और 3 आ गए, 4 और 5 में दोनों एक में देख लेंगे, एक उत्तर आ जाओ, ठीक है। अगर ना हो तो 7 पंजा 5 से काटना 7, 5 7 35 और 5 7 35, 0 5 25, 3 6 35, पूर्ण वर्ग है या कहीं 6 उसका या 856, क्या करिए, पूर्ण वर्ग है कि कौन। दूसरा मोड देख लें एक बार, कि पता चल जाए। 8 चौका 32, 8 चौका 32 3, 8 चौका 32, 8 चौका 32 2, या तो नहीं 5 में वो। दो संख्याओं का योग इतना है और उनका HCF इतना है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? योग HCF इतना है। पहले तो 16 को डिवाइड करते हैं। 16 एकम 16, 12, 16 8 128। तो जोड़ा कितना बन सके, तो हम कॉमन कुछ ना होना चाहिए। पहला 1 और 18 कौन इसका 2 3 3 और 15, 4 कौन इसका 5। दोनों जगह जोड़ा लेने हम, योग 18 होना चाहिए और जोड़ा में कोई कॉमन ना होना चाहिए, ठीक है। 5 और 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 5 और 6 7, 7 और 11 हो गया। 7 के बाद में 8 कौन इसका 9 और 9 और 9 तो ले कौन इसका, ठीक है। 1 2 3 और 4 होगा उसको, क्यों 1 और 18 भी हो तो वो, ठीक है। 1 और 18 फिर तो 18 और 1 होगा। एक और 18 भी कौन है, ठीक है। 3 ही आओ इसको। देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, दोबारा देखें क्या मेरे भी कंफ्यूजन है कि 1 18 लेना होगा या नहीं लेना होगा। ये 3 तो कन्फर्म है, ठीक है। यदि x और y दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि रूट x का मान ये है, इसका मान ये है, तो रूट y का मान पूछा है कितना होगा। y का आ जाए तो रूट y का तो आ ही जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसकी होल, ठीक है। इसकी देखो एक रूट x है, रूट x का मान 8 है, तो इसकी एक बार स्क्वायर करांगा तो 64 हो जाएगा और इन x हो जाएगा। अरे इन दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो इन 64 की स्क्वायर हो जाएगी। 64 की स्क्वायर यानी कि y को मान आ जाएगा 41 12 एवं एक्स की स्क्वायर घटा देंगे यानी कि 64 की स्क्वायर। 64 की स्क्वायर कितनी होगी, इसकी स्क्वायर 64 की स्क्वायर होगी यानी 4 की स्क्वायर 16 असल 1, 6 चौका 24, 2 48 और 1 49, असल आ गई 4, 6 स्क्वायर 36 और 4, हाँ 36 और 4 40, 40 96 याद भी होनी चाहिए यार। चलो कितने बच गए, 40 96, तो 4 8 बच गया यानी कि मान आ गया 12 4 16 बच गया। 16 घटा देंगे तो मेरे मान 4 आ गया, ठीक है भाई। मान पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या ये आ गया 15 माइनस 0.9, देखो 7 को डिवाइड कर दियो, प्लस में 13 3 39 पॉइंट में माइनस में 2, तो 8.9 अठूँ वो माइनस हुए और प्लस में 0.9 गए अठूँ, तो अठ बच गयो 3, हाँ 3 बच गयो, तो अठ बच गयो 3, 3 में 2 गयो 1 16। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य उपक्रमों के बीज बीज संयुक्त उद्यम की अनुमता
पता ही कौन यार, क्यों पढ़ना आ रही हूँ। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है? यो क्वेश्चन पता कौन यार, ब्लूटूथ साधन लगाए रखा ये भी पता कौन नहीं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कर्ष गैस है? हाँ ये पता है, ये आर्गन है। यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं और सुकरात, ये वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। सारा दार्शनिक, यानी कि दार्शनिक जितना भी है, नहीं ये आगे दार्शनिक जितना भी है सारा के तर्कवादी है। टी से मैं तर्कवादी लिख रहा हूँ, ठीक है। और सुकरात एक दार्शनिक है। सुकरात है वो दार्शनिक है, यानी कि सुकरात यहाँ आएगा। सुकरात दार्शनिक है, एक दार्शनिक है। तो दिए गए कौन सा अनुसरण करता है? सुकरात नहीं डाला तो हो ही नहीं सकता। सुकरात एक तर्कवादी है। सुकरात तर्कवादी हो उसका हाँ है। सभी नहीं कौन है उसका? नहीं आड़ा, ये दो तो नहीं आड़ा तो कटी गया बिल्कुल नहीं को, तो ऑप्शन ही कौन देड़ो ऊपर। और ओल को भी कौन देड़ो तो अठी जाओ जाओ ओल वालों भी आज का नहीं। 40 दोबारा देखने दिया मैंने कि सुकरात एक दार्शनिक है, मतलब कुछ का हो नहीं। सुकरात मतलब सारो 18 हो तो हाँ ओल वाला हो। अच्छा ठीक है, ये तो 3 बी को मतलब क्या है? बी का अर्थ गुणा 4। उसके बाद डी का मतलब क्या है? जोड़ 5। ए का मतलब क्या है? 5 के बाद ए का मतलब घटाओ -1 6। और ब्रैकेट के बाद सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है विभाजन। तो 1 का मतलब तो कोई मतलब ही नहीं। 4 3 12 और 11। पैर दुखने के दोस्तों। क्या है? पी क्यू और आर का औसत वजन इतना है। यदि पी और क्यू का औसत वजन इतना है, क्यू और आर का औसत वजन इतना है, तो क्यू का औसत वजन ठीक है। देखो 3 व्यक्तियों का औसत वजन 58 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 58 है, तीनों गुणों कर देंगे तो योग आ जाएगा, यानी ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तीनों योग कितना आ गया? 58 को 3 गुणों, यानी 8 तिया 24, आंसर आ गई 2, 15 और 2 17। ठीक है, उसके बाद P प्लस क्यू, आन दोनों योग कितना आ जाएगा? 54 को दुगुणों, और Q प्लस आर, आन दोनों योग कितना आ जाएगा? 48 को दुगुणों। ठीक है, मैं दोबारा कर P प्लस क्यू में डायरेक्ट करते, चलो मत कर लेते हैं। P प्लस क्यू दोनों को योग कितना आ जाएगा? 54 को दुगुणों 108। ठीक है, और 8 Q प्लस आर लास्ट वाला, इनको दुगुणों यानी कि 96। आन दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आन दोनों गुणा करके जोड़ के या नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो आन दोनों जोड़ांगे तो हम क्या होगा? P प्लस क्यू प्लस आर, यो तो आ भी आओगे और एक क्यू एक्स्ट्रा आओगे। ठीक है, 2 क्यू आओगे, यानी कि यो मान 8 है, ऊपरों रख देंगे 174। ठीक है, और आन दोनों जोड़ देंगे 8 कितना होगा? 4 यानी 204। यो 174 मुँह इल पास जाए माइनस हो जाओ 174। ठीक है, वो क्यू को मान आ जाओ 174 में घटा देंगे 204 में, तो 4 में 4 क्यों 0 0 1 नहीं है, 0 1 नहीं है। अगला क्वेश्चन, नम डायरेक्टर काम कर रहे हैं, ये करंट अफेयर को क्वेश्चन है, कौन है भाई? जो पूर्णांक अंक को 9 से विभाजित किया जाता है 4 प्राप्त होता है। जो पूर्णांक अंक को 9 से विभाजित किया जाता है 4 प्राप्त होता है, यदि 12 अंक को 9 से विभाजित किया जाए तो कितना होगा? 12, हाँ ठीक है, अन्य 4 ही मान लेंगे अपन। तो 12 चौका 48 है, 9 45 है, 45 और 4 45 और 3 48, 3 हो गया। दिखाऊँ मैं क्या करूँ? चलो बता ही दी यार। देखो अन्न, जब अन्न को 9 से विभाजित किया जाए सेंसबल 4 होता है, तो अन्न अपन 4 ही मान लियो, अन्न के बराबर मान लियो 4 है। ठीक है, तो 12 चौका 48 है, डिवाइड में 9, तो कितना? 9 5 45, 3 सेंसबल आ गया, बस सिंपल। उच्च न्यायालय वो है विशाखापट्टनम, वो नहीं, अमरावती है, तेलंगाना लो। 13 लो। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक वर्त समाहित है, वर्त अंदर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतनी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है ऐसे,
ये समकोण त्रिभुज यानी तो इन अंदर वर्त है, ठीक है। वह अंतःवर्त की त्रिज्या r पूछी है, ठीक है। यह 10 है, यह 24 है और यह 25 है, ठीक है। तो इनका सूत्र हुआ आर ज्ञात करना, इन उत्तर अन दोनों जोड़ के इन घटा देंगे, ठीक है। यानी कि p प्लस बी माइनस के एच यानी कि यो के कुछ मान लो डिवाइड में 2। तो 10 और 24 कितना हो गया 34, 34 से मुँह गया तो 9 बच गया, 9 में 2 को डिवाइड कर देंगे, ये कि नहीं यार 26 होगा। देखो ये 5 12 13 और ट्रिपल है 5, ये 12, 5 को दुगुना है 12 को दुगुना और 13 को दुगुना 26 है, तो 8 8 का 2 4 त्रिज्या 4 आ गई। 5 12 और ट्रिपलेट हो मैं 25 ले उड़ा 26 आओ, ठीक है। इतना अनुपात है, एक अनुपात है ऐसे आई ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो एलिगेशन वो मल्टीप्लाई आ रहा जो 5 4 2 अनुपात 1 बड़ा 6000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ करूँगा मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आ दोनों मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 एकम 5 4 दूनी 8 यानी 3 यूनिट, और आ दोनों मल्टीप्लाई देखो 6 दूनी 12,000 6000 ये 6000 है, ठीक है। 6 दूनी 12 और 6000 तो ये अंतर होगा 6000, एक यूनिट का मान कितना हो गया 2000, एक यूनिट का मान 2000 आ गया। क्या पूछे अमर की, अमर पहलू है 2000 10 2000 ने 5 गुणा 10,000 10,000 उत्तर है 10,000। 1875 में एंग्लो कॉलेज की स्थापना किसने की जो बाद में अलीगढ़, ये मौलाना हाँ नहीं ये तो नहीं, अरे यार 2% 4 से मैं 4 लगा लेता हूँ, 1 मिनट को दोस्तों। अब देखते हैं इसका ये होना चाहिए डी। ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो सी ए का क्या है, सी ए का पोता है, पोता 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 पोता। विषाणु से रोग होता है तो व्यायाम से क्या होता है, विषाणु से रोग फैलता है तो व्यायाम से स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये 56 अगर 56 में कितना जोड़ दिया, ये 4 और 32 36 जोड़ दिया और हो गया 18 और 10 28, 36 फिर 28 18 10 28, उसके बाद में 36 नहीं 26 भी क्या जोड़ दिया, सारों पहला देखो कितना जोड़े हैं 36 4 4 12 36 जोड़े हैं, उसके बाद 28 जोड़े हैं तो कितना कम कर दिया 6 और 2 8 कम कर दिया, और एम 8 कम करा तो 20, अगर एम 20 जोड़ा तो 36 और इसमें 28 8 कम कर दिया, उसके बाद में 8 को दुगुना और 16 कम करांगा तो 2 भी 2 तो क्या ही जोड़ांगा 56 है 4 32 36 जोड़े, उसके बाद 18 और 10 28, 6 2 8 कम कर दिया, अगर 16 भी कम करांगा तो 2 तो क्या 210 ही आओगे। भारत में श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत आओ ये तो है एम एस स्वामीनाथन। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 अप्रैल 1935 एक नहीं है हाँ। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से वितरित की जाती है तो कितने छात्र भाषाओं में अध्ययन करते हैं, साराम बराबर बराबर 120 साराम है तो कितना है 1 2 3 4 5 भाषाओं में पूछा है। क्या पूछे इंग्लिश में करके देखने दो 1 मिनट रुको थे। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, और इंग्लिश और हिंदी पूछो ठीक है, इंग्लिश और हिंदी तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 है और 2/5 पूछा है।
तो 24 दूनी 48। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा खालिस्तान की अपनी विजय पर बनाया गया। मेवाड़ या गुजरात, मेवाड़ ही होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 73 में। दिल्ली में मस्जिद किस वर्ष पूरी हुई? बताओ यार। भारत गांधी के बाद किसने लिखा? पता नहीं। ये देखते हैं, जीके पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। ई सी से बड़ा है सबसे छोटा कौन? ई सी से बड़ा है, ई बड़ा है सी से, ठीक है। डी सी से बड़ा है, डी भी सी से बड़ा है, ठीक है। डी भी सी से बड़ा है, लेकिन ई से छोटा है तो बीच में आ गया, ठीक है। ए बी और सी से छोटा है, ए बी और सी दोनों छोटा है, बी में भी छोटा है ए। सी बी से बड़ा है, सबसे छोटा ही पूछा है, ए आएगा। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस खालिस्तान के बीच चल रही है, पहली तो बॉम्बे और थन्ने के बीच थी। पता नहीं कौन सा यार, तुक्का मारना उसके मतलब बने। वर्तमान 22 वास्ता है, हम तो भाषा ही पूछी नहीं। हाँ 22 वास्ता है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन पता होगा नहीं। ये फसल वाला है, ये नाबार्ड है। क्या पूछा है? स्कूल बी में लड़कों की उतने प्रतिशत, स्कूल सी में लड़कों की उतने प्रतिशत का अनुपात पूछा है। बी में उतने प्रतिशत इतना है, लड़का इतना, ठीक है। तो बी में 42% है टोटल प्रतिशत, उसमें से लड़का कितना है? लड़कों का अनुपात है 3 बटा टोटल कितना है? 8 अनुपात सी में 24 गुणा में 1 बटा और टोटल 3, ठीक। तो 8 से 4 बार, 4 से 6 बार, 3 से 2 पर, इनकी 3 अनुपात 8। क्या पूछा यार? उतने प्रतिशत बी में लड़कों का, सी में लड़कों का, दोनों में लड़कों में पूछे नहीं। सी में 1/3, अरे 1/3 और है, 1/3 वो तो 2, 3 2 हाँ। अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विनोद ने कार्यालय में 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि 40 कर लेता है तो वह कार्य में 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस जो भी दूरी कम ज़्यादा करी वो, प्लस माइनस, अगर प्लस किए तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जो स्पीड इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज, और बटा में जो भी अंतर है इंक्रीज और डिक्रीज और ऑन टू डेल्टा, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, अगले ले लूँ मैं, ठीक है। तो पहले 30 से बढ़ा दी, यानी 80 थी, 80 कितनी बढ़ा दी? 30 बढ़ा दी, तो 30 प्लस कर दी। डिवाइड में कितना अंतर है? दोनों में अंतर पूछा है, ये दोनों में अंतर कितना है? 30 का अंतर है। और टाइम कितना है? 5 मिनट, तो 5/60 घंटे में बदल लेते हैं हम दोनों बराबर। अगला हम कितने 40 क्या पता है उसके कहते 40 किलोमीटर है घंटा है, नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बढ़ाया घटाया नहीं है। अच्छा 30 से चलकर, ठीक है ठीक है। दूरी पूछा है तो डी, हाँ क्वेश्चन वही है, डी बराबर होता है 80 यानी कि 30 से कितनी कर ली? 40, यानी एस प्लस 40, कितने का अंतर? 10, और टाइम कितना लगा? 5 मिनट देर से, और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 8 मिनट, 8/60। ये हो गया 10 से 10, 10 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, 4 दूनी 8, यानी 8 दूनी 16 किलोमीटर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों के कार्यकाल होता है 2 साल हो गए।
एक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सांबर झील राजस्थान, ये तो पता ही होगा। अस्पताल स्वास्थ्य के लिए होता है, तो विद्यालय किताबें शिक्षा के लिए होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी इतना है और बी सी इतना है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है। ये समद्विबाहु वाला त्रिभुज। देखो इसका फॉर्मूला भी रट लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं कभी नहीं रटता इसका, ठीक है। इसमें क्या भी दिया, ए बी, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ए बी सी, तो ए बी 26, बी सी ए सी, ए बी ए सी कितना है 26 और बी सी कितना है 20, बी सी 20 है। तो यहाँ से हम लम्ब डाल देते हैं, ठीक है। ये लम्ब है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। ये ट्रिपलेट है, देखो ये 10 5 का दोगुना है, 5 12 वाला ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 वाला। तो ये 13 दूनी 26 है, 5 दूनी 10 है, तो ये 12 दूनी 24 होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये फॉर्मूला हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ तो पहले ही करके रखा है इसमें, तो हाफ आपको अपने को करना ही क्यों है, ठीक है। तो डायरेक्ट गुना कर देंगे 240, ठीक है। वरना वहाँ पूरा 20 लिखो फिर आप करो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। मुफ्त और अनिवार्य का ये था 2009 का था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का ही था ना, 2006 तो पता नहीं यार कितना क्या था, चलो छोड़ देखते हैं। भारत का लिंग अनुपात वो तो 943 था। उच्च परामर्श शुल्क लेने वाले डॉक्टर अच्छे होते हैं, ये वो कथन वाला आ गया। डॉक्टर अच्छे होते हैं। एक डॉक्टर की दक्षता सीधी परामर्श शुल्क से संबंधित नहीं, डॉक्टर के पास कई मरीज होते हैं, कम नहीं। डॉक्टर एक अच्छा व्यवसायी होता है, कम परामर्श शुल्क लेने वाला डॉक्टर अलोकप्रिय होता है। हाँ यह सही है। देखो पिस्सा कम लोगे वो लोकप्रिय कम होगा, ठीक है। भारतीय कुल लंबाई कितनी है, क्या पूछे हैं? जल मार्गांगी, तो बनारस टाइप क्वेश्चन आ गया है ये तो। नहीं करते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नदी द्वारा नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे सड़े निकलते हैं। उसी दर से यदि पूरी नूरी 690 अंडे खरीदती है, तो उसके पास कितने अंडे सड़े निकलते हैं? अगर 18 में 3 निकला है, तो 18 में कितना है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 तिया 54, 18 चौका 72, यानी 3 कम है, 15 150। कितने अंडे अच्छे मिलेंगे? 3/18 में कट्टे क्यों गुनी हो, कटना तो चाहिए। 9 से 15 9 गुण कट्टे, तो 18 क्यों कट्टे? ऑप्शन क्या दे रखे फिर कि प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे सड़े निकलते हैं। देखते हैं, रुको 1 मिनट। 690 डिवाइड में 18, और अच्छा अंडा पूछे तो अच्छा 15 है, तो 3 और 5 पर 3 हो गए 6 पर, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 5 30, 15 5 45, 5 एकम 5 545। अरे 15 पप्पी 76 होता है, 15 5 45। देखो ये होता है एग्जाम का वर्ष, 15 पप्पी 76, ये होता है एग्जाम का प्रेशर। 15 5 45, वाह क्या बात है मनु। एक वर्गाकार मेज पर 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज पर 8 व्यक्ति हैं, ठीक 8 व्यक्ति बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टीना उर्मिला के सामने बैठी है, ये टीना बिठा दी और ये उर्मिला। टीना उर्मिला के सामने बैठी है, टीना उर्मिला के सामने बैठी है, जो शारदा और नित्ता के बीच है। शारदा प्रिया की तिर्यक विपरीत है। अगर शारदा बिठा दी
और अट्ठ बिठा दी। जो विजय की शारदा और नित्ता के बीच है, अड़ नित्ता बिठा दी। और शारदा का विपरीत गुण है प्रिया है। जो विजेता की दाएं बैठी है वो विजेता का दाएं आ गई। विजेता मधु के सम्मुख है, विजेता है वो मधु के सम्मुख है। जो रित्ता के दाएं है वो रित्ता का दाएं है। नित्ता के तिर्यक कौन है? नित्ता, नित्ता ये नित्ता, नित्ता के तिर्यक आर रित्ता है। सेक थीटा 5x है, टेन थीटा 5/x है, तो इसका मान पूछा है। ये सेक स्क्वायर थीटा 5 को बना गया। पाँच के 25, 10, इसका मान पूछा है। 5 ने बट्टा में भाग में बेच दियो दोनों का नहीं। दोनों पास होल स्क्वायर करती है। हाँ नीचे आ गया 25। 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 9/5। पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है? सारों में ज़्यादा अंतर पूछा है। लास्ट वाली डी में ही हो तो दिखने ना आ रही है। ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। डी, ए और ई। ई में सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो पता कौन चला है। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ई से लंबा है और सी से छोटा है। तीनों आ गया नहीं। बी ई से छोटा और सी से लंबा है, सबसे छोटा सी आ गया। यानी पहले दूसरे से तो हो रहा है। पहला एक साथ पर्याप्त है, ठीक है। अगला देखना क्यों है। ए बी ए 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 80 है सारा। सी के बाद 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 में यू, एस यू एक में ही है। 15 और 6 21 यू नहीं, ठीक है। 13 मिनट कोई नहीं। 7 5 दूनी 10 + 2 12 दूनी 24, 26 दूनी 52, 54 दूनी 110, 54 दूनी 108 +2 है। क्या चतुर्भुज कितना है अंदर? 3 3 6, 6 तो दिखना रहे हैं। 6 और 3 9, 9 10 11। ये किसने को नहीं यार, आकृति यार को नहीं तो होगी। लाइन तीनों के नीचे 3 आ जाएगी, ठीक है। 3 और 3, 3 लाइन 3 घोड़ा, ये है। वर्ग चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, उस विकल्प की जाने जो आकृति में सबसे निकट है। अच्छा, चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, समचतुर्भुज सबसे निकट है, मतलब क्या पूछे भाई। स्क्वायर ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द गिवन शेप। समभुज चतुर्भुज है। वी से अन, पी से सी, सी ई। हाँ ये वो मैट्रिक बता रहा ना, देखो इन नीचे 3 वालों में क्या सी सी है, ऊपर वाले में पी है, तो ये चांस कम है कि ये तीनों में से ही आंसर होगा, इन तीनों में से, ठीक है। इन तीनों में से आंसर होगा। उसके बाद ई है, उसके बाद देखो इसमें बी है, इसमें आर है, इसमें सी है और इसमें ए है।
ये नहीं पता चलता लास्ट वाले। हाँ लास्ट में देखो, लास्ट में इन तीनों में सी है, इसमें आर है, तो ये दो मुँह देखा कौन सो अलग अलग आऊ, CEP CERP TI, तो आ दोनों में एक आंसर आओ, ठीक है। तो ND तो CE होगा, ठीक है, ND। उसके बाद में VA यानी कि PR, NDPR, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, सबसे पहले लास्ट वाले को N और D को ले आया, उसके बाद शुरू वाले दो को लिख दिया, VA को लिख दिया। तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं, CE को लिख देते हैं, उसके बाद PR को लिख देते हैं, इससे अपना आंसर होगा। देखो CPR, ठीक है, ये लॉजिक था इसके अंदर। क्या क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन में क्या अंतर है? अंतर 13 का क्या पूछा है, क्या अंतर है? परसेंट में पूछे, क्या पूछे हैं? परसेंट में दे रखा है, अच्छा 13% है, और 12 लाख का 13, 156 होगा, कितना होगा? 12 लाख, 1 मिनट, 12 लाख में कितने आ गए, कितना जीरो आओगे अभी? इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और एक जीरो। इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, 2 जीरो कर जी। इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, तीन तीन जीरो आओगी। हाँ डी आओ। 41। देखो 9 मार्च जोड़ दिए 17, 17 मार्च जोड़ दिए 25, 25 में 16 जोड़ दिए 41, यहाँ हो, ठीक है। और फिर 41 मार्च जोड़ दिया 49। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं? ये रेखा पूछिए सीधी कितनी हुए, किनारा पूछिए डायरेक्टली, यानी कि 4 4 से 12 किनारा पूछिए, ठीक है। यो घनाभ है, मैं बनाए दिखा दूँ थाने, यो घनाभ है। अब कमरे की किनारा भी कौन को बच की पतले पतले कौन सी नहीं बन, तो ये किनारा ये पूछा है। 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया 8, और 4 ये साइड वाला 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 यानी कि 17 कम, 17 कम, उसके बाद में 3, 7 ब हो गया, और 11 ब, 11 7 18 कम, उसके बाद में 19 कम, उसके बाद में 20 कम, यानी कि 140। यदि कुछ कलाकार सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, यदि कुछ कलाकार यानी वह सेलिब्रिटी है, और सारा जितना भी सेलिब्रिटी है वह कि है करोड़पति है, तो दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? देखो ऊपर नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं, तो नहीं क्यों दिया इसमें, नहीं वाला तो होगा ही नहीं, ये तो काट, तो ये भी काट गया। ये देखो सभी कलाकार को करोड़पति, कलाकार है वह सारा करोड़, ये करोड़पति है, ठीक है, करोड़पति। सारा कलाकार करोड़पति कौन नहीं, कुछ करोड़पति है, ठीक है। डॉक्टर रुपया पेन टंका क्या पूछा है, सबसे अच्छा वर्णन करता है? मुद्रा, अर्थव्यवस्था नहीं कर रहा है, रुपये भी आ गया, डॉलर, अच्छा डॉलर टेक, अच्छा ये पूछा है, मुद्रा ये तो। त्रिभुजों की गणना कीजिए, 1 2 3 4 4 दूनी 8, यार ये नहीं आता मेरे को तो क्वेश्चन। सभी चार भिन्न पूछा है, स्वर्ण, लोहा, चांदी, इस्पात, लोहा, चांदी, ये होना चाहिए। अब अपने 6 मिनट और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 80 कर दिया, एक दो को मार्क करा, और तो अपन अभी मार्क करा देख लें एक बार, ये तो बाद में देखा जो मार्क करे वह क्वेश्चन देख लें। यो को नहीं आया, स्टार्टिंग वाला यूज क्या होगा तो देखते हैं अब इसको। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का इतना % है, यानी अगर 100 है तो दूसरा इतना है। लंबे विकर्ण यानी 100 वाले से वर्ग बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक विकर्ण है 100, दूसरा है 64, ये लंबो विकर्ण है, लंबों के बनाए
एक वर्ग बनाया जाता है। तो समचतुर्भुज को क्षेत्रफल क्या हुआ, समचतुर्भुज छोड़ो क्या हुई हो, 1/2 ये हुआ d1 × d2, ठीक है। और साइन थीटा समचतुर्भुज में जो समचतुर्भुज हो नहीं यो अंदर 90 डिग्री कोण बने, तो साइन थीटा हुआ साइन 90 मान 1 हो गया, तो ये सूत्र लगा जाओ, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। तो ऊपर समचतुर्भुज को है तो 1/2 कि 1/2 गुणा 100 है, दूसरों के 64, और वर्ग को क्षेत्रफल के भुजा गुणा भुजा यानी 100 × 100, ठीक है। मैं तने एक मिनट कुछ बता दूँ। देखो समचतुर्भुज यो समचतुर्भुज है, ठीक है। इंगो अपन फॉर्मूला हुआ कि क्षेत्रफल निकाल को विकर्ण हुआ 1/2, कोई भी चतुर्भुज है, चाहे किसी भी चतुर्भुज है, सम हो चाहे कुछ भी हो, तो इंगो सूत्र हुआ 1/2 d1 d2 साइन थीटा, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज एक और बताऊँ, समचतुर्भुज मतलब सारी भुजा बराबर है, जगह की भुजा बराबर होगी नहीं बेंगा तो विकर्ण 90 डिग्री पर होगा। अगर भुजा 90 डिग्री पर है तो विकर्ण बराबर होगा, ठीक है। यह चीज़ याद रखियो। तो इनको विकर्ण 90 डिग्री पर है तो यो साइन 90 मान 1 हो गया, तो ये सूत्र बच गयो, ये सूत्र में पीछे लगाइयो, ठीक है। अब कर लेता हूँ, सवाल कर लें, ठीक है। तो 100 कट गयो, ठीक है। 2 कट गयो, यो 32 पर, ठीक है। 100 है, ठीक है। 32 पर ऊपर आ गया 32 पर, ठीक है। 32 पर तो 4 कट गयो 8 पर, और 4 कट गयो 25 पर, तो 8/25। दोबारा करेंगे, मैंने 1 मिनट रुको। 1/2 दूसरे का 65% है, यानी 100 है, दूसरा 65 है, अरे 65 है, मैं 64 ले रखा हूँ, ठीक है। नीचे 100 × 100, 100 कट गयो, 2 तो कट्टा भी को नहीं, 5 कट्टा को 13 पर, 13 5 65, 5 कट गयो 20 पर, 20 5 100, यानी 13/40, ठीक है। वो एक क्वेश्चन और देख लें, रीजनिंग वाला, हाँ ये रीजनिंग वाला अंदर के पूछी है, मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। हो गया तो देख लेते हैं। देखो अगर तीनों का 8 8 16, ये कितना हो गया, 26 हो गया, हाँ। और अंक करें तो 10 26, हाँ 26 होना आ रही हो सर होनी योग, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 8 आ गया, हाँ हो गया, ठीक है दोस्तों। लंबी बहुत वीडियो बहुत लंबी होगी मन पता है, लेकिन आप पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करिए तो हम देख लें। चलो देख तो लें कितना नंबर आया है, 82 अटैम्प्ट कर दिया आप, ठीक है। मैं तुक्का बहुत कम मारे, जिक्के में देखो जिक्के तो मन करनी पड़ेगी, जिक्के और साइंस दोनों ही पढ़नी पड़ेगी। ये 66, और यार गलत क्या हो गया, 12 क्वेश्चन गलत हो गया, देखा यार कहीं चीज़ का गलत हो गया, जिक्के का गलत है, देखो जिक्के, ये जिक्के गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये जिक्के गलत हो गया, ये पिताड़ गलत हो गया, ये गलत क्या है, के दी इसके अंदर पोता या पोती, अच्छा पोता या पोती दोनों हो सकते हैं, मैं नीचे देखियो को नहीं यार। जो क्वेश्चन तो गलत ना हो ढंग देखियो को नहीं, अच्छी तरह कौन देखे मैं, ठीक है। और क्या गलत हो इसके अंदर, भारत में श्वेत है, यो गलत क्यों हो गया, अरे वर्गीज कुरियन है वो, यो तो हरित क्रांति को जंग, हम स्वामीनाथन तो हरित क्रांति को है, हरित क्रांति को जनक है, हम स्वामीनाथन तो वर्गीज कुरियन है वो। अरे यार जल्दबाजी में गलत कर दिया दोस्तों, ये तो आता था मेरे को, ये देखो ऐसे होता है, ऐसे गलत हो जाता है क्वेश्चन। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखो ये मतलब ये नोट कर लेना, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है,
ये है न्यूयॉर्क में। और द्वितीय विश्व 11 दिसंबर 1946 को ये बना था, स्थापित हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके बार। ठीक है, 11 दिसंबर वाला। ठीक है, चलो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो होगी, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गई तो हो गई। अब देखो मेरे को जिक्के का ही काम करना है। ठीक है, जिक्के अच्छा करना है। जिक्के और साइंस अच्छा हो जाएगा ना तो आराम से आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कमेंट में बताना अपना स्कोर। मैं वीडियो एंड करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, अगर जो भी यहाँ तक आया भाई उसको सैल्यूट है मेरी तरफ से। उसका आराम से मतलब इस बार दुआ करता हूँ भगवान से सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। वीडियो करते हैं, बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, बाद में बात करते हैं, कमेंट में बता देना, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके।